हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भीतर ही काम कर रहे थे, नहाकर निकले तो देखे यहाँ पर दूध रखा हुआ है, तो वही लेने के लिए आए थे। तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है अभी से। और ये देखो सब्जी वाले भैया जा रहे थे। तो उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, पर हमारी बेटी को चाहिए था पॉपकॉर्न। वो ना आज स्कूल नहीं गई है, आज है चिल्ड्रंस डे, तो इसीलिए तो हमने सोचा चलो पॉपकॉर्न तो फ्रीज़ में है, बना ही देते हैं उसके लिए। और कुछ भी खाएगी नहीं, और हमने कहा कि दूध चौको खा लो, पर नहीं खाएगी। तो इसके लिए हम बना रहे हैं अभी पॉपकॉर्न। तो दूध हमने गर्म करने के लिए बैठाए थे यहाँ पर, और ना थोड़ा सा अंदर गए थे घर में, तो उसी टाइम गिर गया है। हमारा ऐसे ही होता है बार बार, हम खड़े जब रहते हैं तब तो नहीं उबलता है, जब जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा हटे तो ये गिर जाएगा, ऐसा ही होता है। तो गिर गया था, तो ये हम साफ़ कर रहे हैं, वरना जल जाएगा अभी अगर गैस ऑन करूँगी तो पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद उसके लिए पॉपकॉर्न बनाऊंगी। और आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि स्कूल में उसका सेलिब्रेट होगा ना, तो बोल रही थी क्लास नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो सुबह उठकर पढ़ाई कर लेना। तो अभी पता है 9 बज रहा है, 9 नहीं 9:30 बज रहा है। तो अभी वो सोकर उठी है, तो हमने कहा फटाफट से अपना पढ़ाई कर लो। तो बोल रही थी पॉपकॉर्न बना के दो। अभी ब्रश व्रश कर कर पढ़ाई कर ही रही थी, तो फिर आ गए थे किचन में, और वो यहाँ पर रेडी थी काट कर पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर मेरे साथ ही खड़ी हुई थी किचन में। और ये इंस्टेंट पॉपकॉर्न है, तो ये तो मार्केट में अभी 10 रुपया पैकेट में मिल जाता है। अच्छा है घर में बनाकर कभी फटाक से खा लो, बटर इसमें मिलाया हुआ रहता है। और एक भी मिलता है मसाले वाला, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर हमें मिला नहीं मार्केट में, तो हम वो लाए नहीं। और यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी कि इसका ढक्कन मत लगाओ, हमको देखना है कैसे ये फूटता है। हमने कहा कि ये आकर ना हमारे मुंह में गिरेगा, तो इसीलिए इसका प्रोटेक्ट ऐसे कर कर रखे हैं हमने, ताकि इधर ना छीट के आए, गिरे मुंह पर। फिनिश हो गया। ये पॉपकॉर्न बन चुका है हमारा। और फ्रेंड एक पैकेट से ना इतना ज़्यादा पॉपकॉर्न हो चुका है, और हमारी बेटी को देखो उठा उठा कर यहाँ से खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये गर्मा गर्म ना बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरे सा रहता है ना थोड़ा सा, और ये ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, गर्म ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और एक बोल हो चुका है, तो यहाँ से हम ना सिर्फ 2 ही खाए हैं, बाकी का पूरा हमारा बेटी फिनिश कर दिया, हमको नहीं दिया। हम मांग रहे थे पर नहीं दिया उसने। तो ये देखो एक बोल हो चुका है। और यहाँ पर देखो आकर खा रही है ये बिल्ली। एक दो दे दो, दो। इतना सारा अपने आप खा लेगी। दो, सिर्फ दो। नहीं, एक मिलेगा। दे दो, एक ही दे दो, वो वाला नहीं। तो फिर देखो
देखो इत्तू सा दिया है हमको, और एक दे दो एक। हाय और सुबह शाम रात दिन हर वक्त सिर्फ खाना और खाना, मतलब लोगों का और कुछ काम ही नहीं है, दिन रात सिर्फ खाते रहो खाते रहो। मतलब कुछ ही देर पहले हम लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद अभी लंच की तैयारी के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर। तो क्या क्या बनाऊँ वही सोच रहे थे। उसके बाद देखा कुछ फ्रूट्स भी है, ये छठ पूजा का प्रसाद है। तो हमारी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स दे दिया था उन्होंने, तो कितना खाए एक साथ। तो थोड़ा सा खाए थे और थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये एप्पल भी अब ख़राब होने लगा है, तो अभी काट रहे हैं। तो अगर काट देते हैं तो सबको ही खा लेगा थोड़ा थोड़ा कर कर, अगर नहीं काटूँगी तो ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। तो काट कर तो कोई नहीं खाएगा, हस्बैंड जी भी नहीं और हमारी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर काट रहे हैं। और एप्पल भी अभी सूख गया है, ज़्यादा जूसी नहीं है। और यहाँ पर ये पानी सिंघाड़ा है ना, पानी सिंघाड़ा भी है यहाँ पर। ये खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी के जैसा है, ये खाना भी अच्छा होता है। वो ये तो छठ पूजा का प्रसाद एक मतलब स्पेशली है, ये लगता ही है। ये देखो तो कुछ सूख भी गया है ये रखते रखते, मतलब इतना दिन हो गया, छठ पूजा कब का गया और अभी भी हमारा प्रसाद घर पर है। तो वही थोड़ा थोड़ा कर कर खा रहे हैं। तो ये सारे कटने के बाद फिर सब्जी भी कटना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर ना हमने बेदाना जो है वो कैसे काटा है वो भी हमने दिखाया है। तो हम ऐसे काटते हैं, इसी से फटाफट हो जाता है बेदाना। और जो बेदाना है ना वो अभी ठंड की मौसम है, अभी अगर काटते हैं ना तो हाथ एकदम काला काला सा हो जाता है। तो ये देखो बेदाना काट रहे थे यहाँ पर पानी लेकर, फिर उसके बाद ना ऐसे साइड से थोड़ा सा कट लगाकर ऐसे पीटने से ना सारे उसका बीज जो है वो निकल कर आता है। तो देखो तो हम ऐसे काटते हैं। और अभी हम फिर से आ गए हैं किचन में, क्योंकि किचन में ही काम रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पर बना रहे हैं अभी साग, वो धुलपी का साग था ना वो, तो उसको हमने पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद धो लिया था। और यहाँ पर छौंक लगाए हमने लहसुन प्याज और साथ में हरी मिर्च। और यहाँ पर साग को हमने छोटा छोटा पीसेस कर कर काट लिया है और ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये देखो अभी छौंक लगा दिया है साग को। और इसको अभी ना नमक हम नहीं डालेंगे, क्योंकि साग जो है बहुत ही जल्दी गल कर इत्तू सा हो जाता है, फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। तो पहले गल जाए उसके बाद नमक डालूँगी। फिर खाना वाना मेरा बन चुका था, उसके बाद ये आंटी जी है ना, मतलब मासी दूध देती है, तो वो आई थी, उनका बोतल जो है डब्बा लेने के लिए, तो वही हम देने जा रहे थे। फिर ना हमको याद आया कि फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा मिठाई है और पता नहीं क्यों आजकल मिठाई खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले तो हम इतना मिठाई खाते थे, मतलब हमारा फेवरेट था मिठाई। तो हमने कहा था एक दिन मीटिंग था, तो मीटिंग के दिन हस्बैंड जी बहुत ही सारा मिठाई लाकर फ्रिज में रखे थे। तो सब के सब पड़ा हुआ था, एक भी खाने का मन नहीं कर रहा था, वरना तो फ्रिज में मिठाई रहता ही नहीं है, हम खा लेते थे। खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खा लेते हैं, तो तब जाकर खा लेते थे। और अभी मन ही नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा कि आंटी जी को दे देते हैं मिठाई। तो पहले पूछ लिया कि आप खाओगे, तो बोल रहे थे हाँ हमारा पसंद, हमको अच्छा लगता है मिठाई खाने में। तो हमने कहा ठीक है, तो हम देते हैं। तो वही हम इस वाले टिफ़िन बॉक्स पे मेरे बेटी का दे रहे थे, तो इस पर इतना मिठाई ज़्यादा है और ये बॉक्स जो है छोटा हो गया है। तो फिर आंटी जी को कहा कि हम
कैसे दे, बॉक्स जो है छोटा हो गया है। तो आंटी जी बोल रही थी कि प्लास्टिक में भर के दे दो, कोई नहीं हम खा लेंगे। तो फिर प्लास्टिक लाए तो ये प्लास्टिक देखे गंदा, वो प्लास्टिक देखे गंदा, प्लास्टिक भी साफ़ नहीं है। फिर बाद में हमें एक मिला साफ़ सुथरा, तो उसी में भर कर दे दिया। और आंटी जी मिठाई लेकर बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि उनका पसंदीदा है ना मिठाई, इसीलिए। और पूरा मिठाई हमने नहीं दिया, कुछ रखे थे। जो काम करने आती है उसको दे देंगे। तो वो 2 दिन से नहीं आ रही है, वो अपना मायके में गई हुई है, इसीलिए रख देंगे, बाद में दे देंगे जब आएंगे। बनाया है ये देखो, बैगन फ्राई किया है लंबा लंबा कर काट कर। यहाँ पर साग है, साग बनाया है। और यहाँ पर काकरोल आलू की फ्राई। और यहाँ पर है दाल। तो दाल को ना हमने छौंक नहीं लगाया, फ्राई नहीं किया। और ये जो है ये मूली है, तो हल्दी भी कम हो गई है। यहाँ पर एकदम सादा सादा सा दिख रहा है, हमने थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं। और फ्राई नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, इसीलिए। फ्राई होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, पर हमको और मन नहीं कर रहा है कि यार इसको फ्राई करें, तो ऐसे ही खा लेंगे। तो ये देखो, ये मूली है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो खाने में टेस्टी होगा। और इसमें ना तेल भी कम है, तो ये हेल्दी भी होगा। तो आज का हमारा लंच की थाली ये है। तो चलो फटाफट खाते हैं, भूख लग गया है। और देखो फिर से किचन में आ गए हैं, और अभी खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी क्यों आए हैं, क्योंकि सुबह हम कपड़े धोए थे, तो उसमें कल जो हम साड़ी पहने थे ना येलो और ब्लैक में, तो वो कॉटन का है, तो उसी में ना उसको थोड़ा सा कॉलअप देने से ना अच्छा होगा। तो इसीलिए सुबह धोकर रख दिए थे कि जब खाना बनाएंगे तब हम उसको कॉलअप देकर धूप में सुखा लेंगे, तो अच्छा होगा। फिर आयरन कर देने से ना अच्छा होगा। तो हमें ना याद ही नहीं था तब। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो ऐसे ही पड़ा है बरामदे में, साड़ी वैसे ही सूख गया है, हल्का हो गया है, सारे पानी झड़ गया है वहाँ पर ही। तो फिर आकर फिर हमने उस साड़ी के लिए कॉलअप जो है रेडी किए। तो यहाँ पर जो मैदा है ना, मैदा को हमने क्या कहते हैं इसको, पानी में एकदम घोल लिया है हाथों से। उसके बाद फिर गैस में बैठाकर थोड़ा सा उबाल लिया है, तो एकदम थोड़ा सा स्टिकी टाइप हो जाता है, तो ग्लू जैसा। तो उसके बाद फिर ठंडा किया हल्का सा, उसके बाद पानी डालकर और भी पतला किया। और अभी देखो ये वाला साड़ी में हम डालेंगे। तो साड़ी देखो हमारा एकदम बिल्कुल भी मतलब कि जो पानी है सब पानी झड़ गया है। अभी से दे देने से हवा में ही सूख जाएगा, पर हमको बिल्कुल याद नहीं था। अभी बज रहा है 3:30, तो अभी डालूँगी तो सूखेगा भी नहीं, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है छत पे। हमने छत पे गए नहीं अभी भी, तो शायद इतना बजे तो धूप नहीं रहता है, चला जाता है। तो ये देखो अभी जैसे छोटा दिन है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी धूप चला जाता है। तो इसी को ना पहले हम छान लेते हैं, क्योंकि ना इसमें दाना दाना सा रहता है। तो कभी अगर किसी में साड़ी में कोई जगह लग जाएगा ना, तो सादा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको छान लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा इसको मिक्स कर फिर हम इसको लगाएंगे। तो ये ऐसे लगाने के बाद, कॉलअप करने के बाद साड़ी को पहनने में अच्छा होता है। तो इसीलिए तो पूरा दिन चला गया, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और अभी हम देख रहे हैं, तो देखो काम कभी कभार कैसे कैसे चला आता है, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जो साड़ी बैग में पड़ा है तो अभी भी पड़ा ही हुआ है, उसको तो अभी धोए नहीं हमने, पता नहीं उसको कब धोएंगे। तो आज तो हमारा ये वाला साड़ी धोने में पूरा दिन चला गया। तो ये देखो ऐसे लगाते हैं हम। और ये थोड़ा सा कम हो गया, शायद और भी ज़्यादा लगता तो अच्छा होता, थोड़ा सा कम हो गया है। तो एकदम पूरा का पूरा हमने ऐसे निचोड़ा नहीं है, थोड़ा सा हाथ से ऐसे चिप चिप कर इसका पानी निकाला है। और ये साड़ी जो है ना, इसका कलर भी निकलता है, हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिखा आपने पानी में, तो कलर भी निकलता है, धोते टाइम भी निकला था। और ये वाला साड़ी जो है ये हस्बैंड जी कोलकाता से लाए थे। तो हम तो साड़ी ज़्यादा पहनते नहीं हैं, तो ये रखा हुआ ही था। इसको कोट की साड़ी कहते हैं, कोट की।
तो ये बहुत पुराना का साड़ी है, बहुत साल हो गया, ज़्यादा पहनते नहीं थे तो इसलिए रखा हुआ था। तो ये अभी तो सूखेगा नहीं, देखो बिल्कुल धूप नहीं है, हल्का हल्का सा हवा है, तो उसी में जितना सूख जाएगा, वरना फिर हमको कल देना पड़ेगा। सूखेगा तो नहीं क्योंकि इतना गीला है और ये थोड़ा सा मोटी है साड़ी, इसीलिए। तो चलो फ्रेंड, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर जाना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा हमने धोया था सुबह, तो वो सूख गया है, तो हम अभी सबको नीचे ले जाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट कल की ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।